अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखना कि अगर हमारा कंप्रेसर की रिले और ओवरलोड चेंज करने के बावजूद भी सेम फॉल्ट आ रहा है, तो हमें चाहिए कि हम रिले और ओवरलोड का जो स्टेप है वो चेंज करें। जैसे कि आपके सामने ये जेन्युइन रिले ओवरलोड लगी हुई है, तो हमने जेन्युइन रिले ओवरलोड उतार के हमने कैपेसिटर टाइप रिले लगानी है। तो कैपेसिटर हमने लगाना है 80 110 का के R134 रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को लगता है, जो कि जस्ट एक स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। ये लगाने से पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि आपने जहन नशीन करनी है, इसको कभी नहीं भूलना। दोनों रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट्स को इस कनेक्टर के ज़रिए मिलाया गया है, और इस कनेक्टर को आपने कनेक्शन करने से पहले ही खोल लेना है। और इसको जब कनेक्शन करें, इस कनेक्टर को आपने दोबारा यूज़ नहीं करना। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो कंप्रेसर है वो जल जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेरी ये वीडियो तवज्जो से देखिएगा, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके, और मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। कैपेसिटर मेरे पास 80 110 का है, और इसके ऊपर थिम्बल्स लगे हुए थे दोनों साइडों पे, तो हमें तो थिम्बल की ज़रूरत नहीं है। हमने कैपेसिटर टाइप रिले लगानी है, और ये कॉइल वाली रिले लगानी है। अगर सिंपल कैपेसिटर टाइप लगी हो तो फिर हमें थिम्बल्स की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, दोनों थिम्बल्स को दोनों साइड से हमने थिम्बल्स उतार लेने हैं, और वायर्स को हमने ओपन कर लेना है। वायर्स को ओपन हमने इस तरह करना है कि वायर के जो अंदर रेशे हैं वो कम ना हों, और सिर्फ जस्ट हमने ऊपर से इंसुलेशन उतारनी है, जो पीवीसी की इंसुलेशन होती है। पीवीसी की इंसुलेशन उतारने के बाद हमारे पास अब वायर्स हैं। वायर्स को हम हल्का सा टाइट करेंगे, ताकि हमारा जो जॉइंट है वो अच्छे तरीके से लग सकें। उसके बाद हमारे पास आ गया जी रनिंग का पॉइंट। रनिंग का पॉइंट अगर मैं इन दोनों थिम्बल्स को काट के लगा दे, तो हमारे जो वायर्स हैं वो बिल्कुल छोटी हो जाएंगी, और छोटी होने की वजह से जो कनेक्शन बॉक्स लगता है रिले ओवरलोड के ऊपर, वो सही तरीके से नहीं बैठेगा। तो अब हमने करना क्या जी, रनिंग की जो वायर है इसके साथ कोई अलहदा से एक वायर कनेक्ट कर लेनी है। अलहदा से वायर कनेक्ट करने से आपका जो कैपेसिटर है वो भी थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, और आपकी जो कनेक्टिंग की जो बॉक्स है वो भी इजी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपके सामने मैं अभी वायर्स को मैं ओपन कर रहा हूँ। वायर्स को ओपन करने के बाद इसका मैंने एक यू टाइप बना लेना है, ताकि हमें लगाने में कोई मुश्किल ना हो। दोस्तों, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो कैपेसिटर की रनिंग साइड है और स्टार्टिंग साइड है, कैपेसिटर की जो मर्ज़ी लगा दें आप, लेकिन जो रिले की रनिंग साइड है उसके ऊपर एक वायर और कैपेसिटर की एक वायर दोनों को कनेक्ट करना है। आपको याद रहे और ज़हन में रखिएगा कि कैपेसिटर जब भी लगाना है, एक कैपेसिटर की वायर रनिंग साइड पे और एक स्टार्टिंग साइड पे लगा देनी है। और रनिंग साइड पे जो लगानी है, अपने रनिंग पॉइंट के ऊपर जो रनिंग तार कैपेसिटर की लगी हो, उन दोनों को आपस में आपने कनेक्ट कर देना है, जैसा कि मैं आपके सामने अभी लगा रहा हूँ। सेम इसी तरीके से आपने कनेक्ट करनी है। कैपेसिटर की दो पॉइंट्स होते हैं, उन दोनों पॉइंट्स में से आप जो स्टार्टिंग या रनिंग पॉइंट पे जो मर्ज़ी लगा दें, लेकिन जो रनिंग वाली वायर है, जो मैंने थिम्बल्स काटे हैं, वो आपने हमेशा रनिंग साइड पे ही लगा देने हैं। अगर आप कनेक्शन उल्टे कर देंगे तो आपका जो कंप्रेसर है वो जल जाएगा। ठीक है, इस बात को आपने लाजमी याद रखना है। और जब भी आपने कैपेसिटर टाइप रिले लगानी है, तो आपकी वायर्स लूज ना हों। खैर, मैं लगाने के बाद आपको एक दफ़ा फिर चेक करवा देता हूँ। अपनी तसल्ली करें, ताकि आप किसी भी परेशानी का शिकार ना हों।
जी, तो हमने कनेक्ट कर लिया है। ओवरलोड हमारे पास ऑलरेडी कनेक्ट ही है। ओवरलोड को हमने ओवरलोड के साथ कनेक्ट कर देना है। अब रही बात कैपेसिटर टाइप रिले की, तो ये दो पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग और रनिंग। जैसे कि ये ऐसे लगेगी, ठीक है, और जो रनिंग वाला पॉइंट है उसके ऊपर आपने रनिंग वाली वायर कनेक्ट करनी है। ये वो वायर है जिसके ऊपर मैं टेप कर रहा हूँ, जिसको हमने कनेक्ट किया है रनिंग का जो पॉइंट है वो लंबा करने के लिए। तो ओवरलोड को आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना कि आपकी जो ओवरलोड है वो कनेक्ट होगी, तो आपका जो कंप्रेसर है उसमें मसला बनता है तो वो ट्रिप कर सकेगी। ओवरलोड का जो लूज पॉइंट है वो आपने ख़त्म करना है हमेशा। ओवरलोड में या रिले में वो दोनों में से कोई भी चीज़ लूज नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आपके सामने मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कैपेसिटर टाइप रिले ओवरलोड को। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि कोई भी पॉइंट, कोई भी स्क्रू लूज नहीं रखना। अब दोबारा आपको जी ठीक है। चला के भी कंप्रेसर दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने कनेक्शंस किए हैं। एक एक पॉइंट मैंने अपने दोस्तों को समझाया है, स्टार्टिंग का और रनिंग का। देख रहे हैं आपके जो रनिंग पॉइंट है उसके ऊपर आपने दो तारें लगानी है कैपेसिटर की, और एक फ्रिज की जो रनिंग थर्मोस्टेट वाली जो वायर, ठीक है, इस बात नहीं तरीके भाई। से आपने लगानी है। और लगाने के बाद अब हमने कंप्रेसर को स्टार्ट किया है, तो 1.5 स्टार्टिंग है। कुछ देर चलने के बाद ऑटोमेटिकली कंप्रेसर के जो एम्पेयर्स हैं वो डाउन हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और पास दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।